जय जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा करते हैं होलिका दहन को लेकर के। होलिका दहन कब करना चाहिए? तो होलिका दहन के लिए अलग अलग मत लोगों के आ रहे हैं। इसमें निर्णय सागर जो पंचांग है उसने अपना मत दिया है कि होलिका दहन 6 मार्च 2023 सोमवार को शाम के समय 6:38 से लेकर के 9:06 में के बीच में करना चाहिए, ये कह दिया है। अब बात आती है कि 6 मार्च को सोमवार में चौदस तिथि है, शाम को 4:17 तक। इसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी और पूर्णिमा के साथ साथ ही भद्रा लग जाएगी। तो भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है। लेकिन कब होलिका दहन नहीं होता है भद्रा में, इसका भी विचार किया जाएगा। इसके लिए हम पहले समझेंगे ये भद्रा है क्या। अच्छा, इसको और समझ लेते हैं कि 6 मार्च में होलिका दहन के लिए निर्णय सागर पंचांग कह दिया और 7 मार्च में जो पूर्णिमा है 6:09 में समाप्त हो रही है और शाम को सूर्य अस्त जो है ना 6:38 पर हो रहा है। यानी पूर्णिमा दिन में समाप्त हो रही है और प्रतिपदा में सूर्य अस्त हो रहा है। पड़वा लग जाएगी 7 तारीख को। तो पड़वा में होलिका दहन नहीं होता है। आगे प्रमाण अभी आपको देंगे हम ग्रंथ से प्रमाण हम आपको बताएंगे कि पड़वा में भी होलिका दहन नहीं होता है और चौदस में भी होलिका दहन नहीं होता है और दिन में भी होलिका दहन नहीं होता है। इसको भी देखेंगे आप। लेकिन ये पक्का निर्णय है कि हमको जहां पर सूर्य अस्त के समय पूर्णिमा है वहां 7 मार्च को कर सकते हैं। लेकिन जहां सूर्य अस्त के समय पूर्णिमा नहीं है उनको 6 मार्च में ही प्रदोष व्यापनी तिथि लेकर के ही पूर्णिमा में ही होलिका दहन करना चाहिए। ये जो शास्त्र का निर्णय है, निर्णय सागर का यथोचित निर्णय है, उचित निर्णय दिया है उसने, तो इसका हम सम्मान करते हैं इस बात। अब जो ब्रजभूमि ने दे दिया है वो ठीक निर्णय नहीं दिया है। लेकिन हम चलिए ब्रजभूमि की बात नहीं करते हैं, हम शास्त्र की बात करते हैं। तो अब इसमें और उस ब्रजभूमि ने क्या कह दिया है कि स्पष्ट रूप में कह दिया है कि जहां पर सूर्य अस्त के समय, उसका भी सम्मान करेंगे, उसने भी सूर्य अस्त जहां पर सूर्य अस्त के समय जहां पूर्णिमा है वहां पूर्णिमा में होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन जहां सूर्यास्त के समय पूर्णिमा नहीं है उसको 6 तारीख में ही होलिका दहन करना उचित समझा है। अब इसमें भद्रा में पूर्णिमा होलिका दहन नहीं करना चाहिए। भद्रा द्वे कार्य ग्राह्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहित फाल्गुनी, ये ग्रंथ कह रहा है। तो जो ग्रंथ है अब ये कह रहा है हमसे कि हमको होलिका दहन नहीं करना चाहिए भद्रा में। अब भद्रा का मान समझते हैं हम थोड़ा, है ना, मूर्त चिंतामणि के अनुसार ही समझ लीजिए। तो भद्रा का जो मान है वह घटी का मान जो है ना, तिथि का मान जो है 60 घटी का है और भद्रा का मान 30 घटी का है। यानी एक तिथि में 2 करण होते हैं। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा। पहले तो ये समझते हैं भद्रा आई कहां से, भद्रा आई कहां से, इसको भी समझते हैं। तो भद्रा के लिए कह रहे हैं कि एक समय की बात है, देवासुर संग्राम हो रहा था। देवासुर संग्राम में भगवान शिव ने रौद्र रूप से दृष्टिपात किया। उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई। वह गर्दभ के समान, गदा के समान देखने में। उसके महाराज 3 चरण, 7 भुजाएं, कृष्ण वर्ण और सुविकसित दांत और प्रेत वाहन वाली देवी जिसके मुख से ज्वाला निकल रही। तो जिसके मुख से ज्वाला निकल रही ऐसी देवी को देख करके महाराज सब लोग भयभीत होने लगे। ऐसी देवी प्रकट हुई। अब देवासुर संग्राम जो चल रहा था उस देवी ने असुरों का संहार किया, देवताओं की रक्षा की, देवताओं को जिताया। तो देवताओं को जब निश्चिंत कर दिया उसने,
तो देवताओं ने उस देवी को अपने ही साथ उस करणों में मिला लिया। जो 7 कर्ण है उसको विष्टि रूप से सम्मानित किया। शास्त्र कहता है स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये, स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये, पाताले तु धनागमे, मृत्यु लोके यदा विष्टि, तो सर्व कार्य विनाशिनी। इसको समझते हैं जरा। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन पर होता है तब भद्रा हमारे सन्मुख होती है, और जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक पर होता है तब उसका ऊर्ध्वमुख होता है, यानी उसका वास जो है पाताल में होता है। जब चंद्रमा तुल, कन्या, धनु और मकर का होता है तब उसका अधोमुख होता है, वह उसका वास पाताल में होता है। तो इस समय जो भद्रा है होली में, वह उस सन्मुख है हमारे। तो मृत्यु लोक पर जब भद्रा है तो उसका पूर्ण प्रभाव भी होता है, लेकिन कितने काल तक उसका विशेष प्रभाव होता है उसका विचार किया गया है। अब जो भद्रा है, जो उसका कर्ण है ना, विष्टि कर्ण, यह कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी और 14 को आता है, और वही शुक्ल पक्ष में एक और बढ़ा देंगे, उसमें 3, 7, 10, 14 में एक और जोड़ देंगे, तो 4, 8, 11 और 15, यानी पूर्णिमा में पड़वा, चौथ, अष्टमी, 11 और पूर्णिमा में वही विष्टिकरण आता है जिसे हम भद्रा कहते हैं। अब यह भद्रा जो है 2 प्रकार की है। जो कृष्ण पक्ष में जो भद्रा है उसको कहते हैं वृश्चिक की भद्रा, और जो शुक्ल पक्ष की भद्रा है उसको कहते हैं सर्पणी भद्रा। सर्प के मुख में विष होता है और वृश्चिक की पूंछ में विष होता है। तो उस समय अभी हमारी जो सर्पणी भद्रा है, पूर्णिमा तिथि में जो भद्रा है 6 मार्च 2023 में, और सर्पणी भद्रा है, तो सर्प के मुख में विष होता है। सर्प के मुख में विष होता है, इसलिए उसका मुख त्याग करके और हमको भद्रा में होलिका दहन करना शास्त्र की आज्ञा है। अभी आपको प्रमाण देंगे कैसी आज्ञा है, उसको भी आप समझ करेंगे। पहले इसको समझते हैं हम थोड़ा, कि जो भद्रा की अब विभाग किया गया है, 30 घटी का माना ना भद्रा का, और उसमें भी जो 5 घटी है वो उसका मुख कहलाता है, 1 घटी उसकी गर्दन कहलाती है, 11 घटी उसका वक्ष स्तर कहलाता है, 4 घटी उसकी नाभि कहलाती है, 6 घटी उसकी कमर कहलाती है, और 3 घटी लास्ट की उसका पुच्छकाल कहलाती है। 3 घटी। अब 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, 5 घटी का 2 घंटा, तो 5 घटी का मुख है। तो भद्रा जिस समय लगी है उसमें 5 घटी त्याग करके 2 घंटा, यानी भद्रा जो है आपकी 4:15 से लगी हुई है, तो 4:17 से 5:17, 6:17 तक 2 घटी के लिए शास्त्र आदेश कर रहा है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि हमको 2 घटी त्याग करके, यानी 2 घंटा त्याग करके, 5 घटी त्याग करके, और फिर हमको होलिका दहन उसमें हम कर सकते हैं। अब इसमें जो भद्रा है विशेष रूप से उसके लिए शास्त्र ने कह दिया। अब हम इसको समझेंगे थोड़ा। क्या समझेंगे कि भद्रा, अब देखिए धर्म सिंधु क्या कह रहा है। धर्म सिंधु कह रहा है भद्रा मुख मात्रम त्यक्ता भद्रायामेव वा होलिका दीपनम। भद्रा का मुख मात्र त्याग करके होलिका जला सकते हैं, दहन कर सकते हैं। साथ ही साथ में उसको थोड़ा और समझेंगे। आगे और कह रहा है परदने
प्रदोष स्पर्श अभावे, दूसरे दिन प्रदोष का स्पर्श का अभाव है तो पूर्व दिन ही कर लेना चाहिए। अगर प्रदोष भद्रा मुख व्याप्ते तो भद्रोत्तरम प्रदोष उत्तरम वा दंद्वेपि पूर्णमायाः प्रदोष स्पर्शा अभावे पूर्वदिने एव भद्रा पुच्छे तद्रावे भद्रायावे प्रदोषे उत्तरमेव होलिका प्रदोषोत्तरमेव होलिका रात्रौ पूर्वार्ध भद्राया ग्राह्यत्युक्ते न तो पूर्व प्रदोषादौ चतुर्दश्यां न वा पत्र सहन्नादौ वा दिवा होलिका दीपनम तु सर्वग्रंथ विरुद्धम। अब कह रहे हैं इसमें ना तो दिन में होली जलाते हैं, इसका सभी ग्रंथ विरोध करते हैं। दिवा होलिका दीपनम तु सर्वग्रंथ विरुद्धम, सभी इसका विरोध करते हैं। लेकिन यहीं पर हम इसको समझेंगे कि जो होलिका है वह ना तो चतुर्दशी में जलाई जाती है और ना ही पड़वा में जलाई जाती है, उसका होलिका का दहन पूर्णिमा में ही होता है। तो शास्त्र कहता है कि प्रतिपद भूत भद्रासु यार्चता होलिका दिवा संवत्सरम तु तद राष्ट्रम पुरम दहति साधुतम। कहते हैं पड़वा में, चतुर्दशी में, चौदस में, भद्रा में और दिन में होली का जलाना सर्वदा त्याज्य है। कोयोवश हठ पूर्वक यदि जो जला दी जाए तो वहां के राज्य, नगर और मनुष्यम अद्भुत उत्पातों से एक वर्ष में बहुत दुख भोगते हैं। इसलिए कहा गया है ना दिवा पूज्यते ढुंडाम पूज्यता दुखदा भवे। निर्णय सिंधु 343 पेज नंबर पे कहा गया है ना। तो ये निर्णय सिंधु कह रही है, हम नहीं कह रहे इस बात को। ना तो दिन में होली पूजी जाती है ना, इसलिए दिन में भी नहीं पूजेंगे हम, दूसरे दिन होलिका जलाते जलाते कहीं दिन हो जाए सुबह। ऐसी स्थिति में अथवा कोई समझे कि चलो शाम को भी तो पूर्णिमा है, तो शाम के पूर्णिमा तो है लेकिन प्रतिपदा स्पर्श हो रहा है, प्रतिपदा आ रही है, इसलिए प्रतिपदा में भी होलिका दहन नहीं होता है। प्रतिपद भूत भद्रासु याचता होलिका दिवा, ना तो पड़वा में होलिका जलती है, ना चौदस में जलती है और ना ही दिन में होली जलती है। तब कौन सी ग्राही करनी चाहिए? नारद जी के वचन है कि प्रदोष व्यापनी ग्राह्य पूर्णिमा फाल्गुनी सदा। इन्हीं धर्म सिंधु निर्णय सिंधु से बोल रहा हूं। नारद जी के वचन वहां अंकित किए हुए उन्होंने। तो प्रदोष व्यापनी ग्राह्य पूर्णिमा फाल्गुनी सदा, पूर्णिमा और प्रदोष के समय ही विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिए होलिका के लिए। अगर भद्रा है तो क्या करना चाहिए? उसके लिए कह रहे हैं तस्या भद्रम मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे। उसका मुख मात्र त्याग करके प्रदोष में ही होलिका दहन करना चाहिए। तो 6 मार्च में सोमवार में 4:15 बजे 4:17 से भद्रा लग रही है, तो 5 घटी का मुख कहा गया है। 4:17 से लेकर के 6:17 तक भद्रा का मुख निकल जाएगा। इसके बाद भद्रा तो रहेगी पूरी रात्रि भर, सुबह 5 बजे तक रहेगी, 5 सवा 5 तक। लेकिन इसमें यह करना चाहिए हमको कि भद्रा का मुख त्याग करके फिर प्रदोष में ही होलिका दहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा नियम रहा है। नियम यह रहा है कि होलिका जो दीपन है ना, होलिका दीपन करके ही व्यक्ति भोजन करते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है कि जिस प्रकार श्रावणी में ऋषि पूजन करके और विजयादशमी में देवी का पूजन करके
और दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात भोजन किया जाता है, उसी प्रकार से होलिका का व्रत वाले पूर्णिमा को होलिका जला करके ही व्रत खोलते हैं। इसलिए प्रदोष व्यापनी ग्राह्य पूर्णिमा फाल्गुनी सदा निशागमे तो पूज्यते होलिका सर्वतोमुखी। इसलिए प्रदोष व्यापनी ग्रहण करना चाहिए। अब हम प्रदोष को समझते हैं थोड़ा। प्रदोष क्या कह रहा है? क्योंकि सूर्य अस्त से लेकर के 6 घटी तक का प्रदोष होता है, तो सूर्य अस्त हो रहा है 6 मार्च 2023 में। सूर्य अस्त हो रहा है हमारे यहाँ ग्वालियर में, वृंदावन में, मथुरा में, दिल्ली में आदि में लगभग 6:38 तक, है ना, 6:40 तक समझिए। तो 6:38 पे सूर्य अस्त हो रहा है और इसी के साथ में अब प्रदोष लगेगा सूर्य अस्त से 6 घटी तक। तो उसमें जो प्रदोष है उसकी घटी का मान देखेंगे हम। 2.5 घटी का 1 घंटा और 5 घटी के 2 घंटे। अब बची 1 घटी, तो 1 घटी के 24 मिनट होते हैं। 1 घटी के 24 मिनट, 2 घटी के 48 मिनट और 8 घटी के 12 मिनट, तो इस प्रकार से 60 मिनट बन जाता है। तो 6 घटी के 2 घंटा 24 मिनट होते हैं। तो 6:38 में हमने 2 घंटा 24 मिनट जोड़े, तो 6:38 से लेकर के 2 घंटा 24 मिनट जोड़े हमने, तो 9:02 तक 6:38 में 2 घंटा 24 मिनट हमने प्लस किया, तो 9:24 तक प्रदोष काल रहेगा। उस प्रदोष काल में ही हम होलिका का दहन करें, क्योंकि यहाँ जो निर्णय दिया जा रहा है, एक तो यहाँ हमारा निर्णय सागर पंचांग ने इसको यथोक्त यथावत दिया है, हम उसका ही समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि अब हम जो होलिका का दहन है उसको हम 6 मार्च 2023 सोमवार में 6:38 से लेकर के और 9:02 के बीच में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ये शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे। होलिका का जो प्रमाण है वह हमने आपको दिया, साथ ही साथ में ग्रंथों का प्रमाण दिया, हमारी अपनी बात नहीं है, पंचांग ने अंकित किया है, पंचांग का समर्थन करते हुए बोल रहा हूं। और प्राय जहां पंचांग की भी गलती होती है तो उसका भी हम विरोध कर देते हैं, लेकिन पंचांग सही है तो उसका समर्थन भी करते हैं। तो इस प्रकार से पंचांग का समर्थन करते हुए ये बात रखी हुई है, और ग्रंथ के अनुसार जो आदेश है कि भद्रा का मुख मात्र त्याग करें, है ना, तस्या भद्रम मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे, है ना, तो उसका मुख मात्र की त्याग की बात कही गई है। उसी प्रकार से प्रतिपदा में होलिका दहन नहीं होता है, तो जहाँ जहाँ पर अब जहाँ सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, वो पूर्णिमा सूर्य अस्त के समय है कि नहीं, इसको आप अपने अपने मोबाइल में जो भाई जन देख रहे हैं, जो भी सनातनी हमारे इसको देख रहे हैं, और अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सूर्य अस्त कब हो रहा है। पूर्णिमा का मान तो 6:09 तक का है, और जहाँ कहीं सूर्य अस्त 5:40 पर हो रहा है तो उसमें 7 तारीख को हाँ होलिका दहन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पड़वा लग जाएगी आते आते। आप होलिका दहन वहाँ करके आएंगे, फिर घर में जलाएंगे। अब बात आती है कि साहब होली कब खेली जाए। अब होली खेलने के विषय में कोई कहे साहब 2 दिन होली खेलेगी क्या? अरे भैया 2 दिन की बात करते हो, वृंदावन में तो अष्टमी नौमी से होली खिलती है। परसानी की होली, फिर नंदगाम की होली, फिर 11 से एकादशी से पूरे ब्रजमंडल में होली खिलना प्रारंभ हो जाता है। पूरे ब्रजमंडल में 11 से होली खिलती है, और महाराज जब तक खिलती है, कब तक? दोज तक। मतलब वैसे पड़वा में बंद हो जाती है ब्रजमंडल में, अन्य जगह, लेकिन दाऊजी में तो
दोज का जो होली खिलती है विशेष रूप से, है ना। तो यहाँ दोज में सभी पूरे ब्रजमंडल में फिर होली बंद हो जाती है। तो हम भी 6 मार्च में होली जला करके, और 7 मार्च में होली के लिए, 8 मार्च में होली के लिए, 9 मार्च में होली के लिए। दोज तो 9 तारीख की मान है। तो दाऊ जी की जो हुरंगा है वो तो 9 तारीख का ही होगा शायद, है ना। तो इसलिए 9 तारीख में तक होली खेलें, खूब आराम से खेलें। और होली में अपने जो द्वेष है, जो अहंकार है, जो अभिमान है, जो बुरे कर्म हैं, उनको जला दें और अच्छे कर्मों का प्रादुर्भाव हो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सत्कार्य में व्यस्त रहें, अपने अपने कारोबार में तरक्की करें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में खूब मन लगे, उच्च स्तर पर पहुँचें। जो व्यापारी हैं उनके व्यापार में वृद्धि हो। इस प्रकार से जो किसान हैं उनकी खेती में वृद्धि हो। इस प्रकार से मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हुआ सभी के लिए सपरिवार होली की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। और मैं इस होली के अवसर पर समस्त बड़ों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और सभी मित्रों से मैं अपने स्नेह हृदय से लगाता हूँ, स्नेहवश हृदय से उन्हें लगा करके होलिका की पुनः पुनः उन्हें बधाई प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से होलिका दहन का जो मुहूर्त है, तो उसको आप लोगों ने जाना कि जहाँ पर सूर्य अस्त के समय पूर्णिमा है, वहाँ तो 7 मार्च को जला सकते हैं, अन्यथा 6 मार्च में ही जलाना शास्त्र की आज्ञा है। ये निर्णय सागर पंचांग का हमने समर्थन किया है। आप लोग, मुझे आशा है कि इसको अवश्य ही मनाएंगे। और क्योंकि इसके लिए क्यों कहा गया है, अब समझेंगे इसको। अगर हम इसमें होलिका दहन करते हैं, इसमें पड़वा में अथवा दिन में होलिका दहन करते हैं, तो हम रोगी हो जाते हैं, है ना। इसलिए हमको रोग से बचना है और होलिका दहन पूर्णिमा में ही करना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।